भाई साहब, बहुत बेकार आदमी था यार वो। तो हम भी निकल चुके हैं खाली पेट टोल भरने के लिए। या तो धुंध पड़ रही है या टोल पड़ रही है। पैसे कमा के दे दो सरकार टैक्स को। भरो, जीएसटी भरो, रोड टैक्स भरो, इनकम टैक्स भरो। जब तक क्लाइंट ये ना बोल दे बस 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 हो गया, तब तक आप ये मत मानो कि आपका काम कंप्लीट हो गया। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं हाथरस एक आयुर्वेदिक कंपनी का शूट करने के लिए। और जैसा कि आप जानते हो कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ लगभग खाली पेट लेने वाली होती है, तो हम भी निकल गए खाली पेट शूट करने। बाकी धुंध काफ़ी है और धुंध में और कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन टोल टैक्स जरूर दिख जाता है। जैसे ही धुंध हटती है टोल टैक्स आ जाता है। और आप सोच रहे होगे कि धुंध इतनी पड़ रही है और ये सनग्लासेस लगा के क्यों चल रहे हैं, तो मैं बता दूं हम कूल लगने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने ट्राइपॉड नहीं परचेज किया है। ट्राइपॉड रखा है भाई साहब, बहुत बेकार आदमी था यार वो। हाँ, उसका उतरी नहीं होगी कल की, मतलब वो तो दिन में। और हम ब्रेक भी नहीं ले सकते थे क्या? नहीं, ब्रेक लेते तो पीछे वाला ठोक देता, तो यही रास्ता था हमारे पास कि हम निकाल ले। एक और टोल टैक्स आ गया। मेरे को ये नहीं पता है कि ये पैसा इतना ले तो रहे, जा कहाँ रहा है भैया। इसके बारे में बोलना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है? मुंह बंद रखो और चुपचाप मेहनत करो, पैसे कमा के दे दो सरकार टैक्स को। भरो, जीएसटी भरो, रोड टैक्स भरो, इनकम टैक्स भरो। बस चुप रहो, कुछ बोल दिया ना मुश्किल में आ सकते हो भाई। आप ये जो 6-7 टोल टैक्स गिनवा रहे हो, हाँ। किसी के नज़र में आ गया ना, आप फोटोग्राफी करने लायक रहोगे। ना वो तो सब चलता है। इतने तो डेमोक्रेसी बची हुई है अपने इंडिया के अंदर। बहुत लोग बोलते हैं टोल टैक्स का तो हर एक इंसान को पता है, तभी तो वो एनुअल पास निकाला था, जो सिर्फ एक मतलब ठीक ठाक है कि नेशनल हाईवे पे तो टोल टैक्स कटेगा नहीं, लेकिन स्टेट हाईवे पे टोल टैक्स कटता है। तो आपका लगभग ऐसा है, आप लॉन्ग रूट पे जाते हो, दूसरे स्टेट के अंदर जाते हो, वहाँ तक है ना। मैं अगर गया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जहाँ पे 1000 रुपये लगता था, वहाँ पे 500-600 रुपये में काम चल जाता है। हर एक जगह काम नहीं आता, वो बहुत ही कम ऐसे रोड होते हैं जहाँ पे काम आता है। धुंध इतनी पड़ रही है कि हमें सिर्फ टोल के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। और वो हमें देखता है, हम उसे देखते हैं। यहाँ पे ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है। देखो भाई साहब, यमराज जी आ रहे हैं आगे से। इनको जाने दो पहले। मेरे को चश्मा उतारना पड़ेगा, मैं वैसे ही कूल दिख लूंगा। दिख नहीं रहा है मेरे को। आज हम आ चुके हैं हाथरस और यहाँ पे शूट कर रहे हैं मोहता आयुर्वेदा का। तो मोहता आयुर्वेदा में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है दवाइयों की, और कैसे हम शूट करने वाले हैं वो बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, क्लाइंट को ध्यान से सुनो। अगर आप ध्यान से क्लाइंट को सुन लेते हो तो आपको पता होता है आपको करना क्या है। और जैसे जैसे क्लाइंट बोलता रहता है, उनको जो चीज़ चाहिए, उनको जो फ़ोटोज़ चाहिए, वो सब आप उनको दे सकते हो। उसके बाद क्या बोलना है, जब तक क्लाइंट ये ना बोल दे बस 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 हो गया, तब तक आप ये मत मानो कि आपका काम कंप्लीट हो गया। मशीन चल जाएगी तो अपने आप थोड़ा वैक्यूम से खींचता भी है, तो आपकी इस तरफ से फोटो आ जाएगी। ये वैसे क्या है भाई साहब? अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, समझ जाओ। तब तक उसका तो करना है, टैबलेट मशीन उसके बाद वो सीधे पैकिंग में जाओ। पैकिंग में जो आप बोल रहे हो हॉल में 3 हम एक्ट कराते हैं लोगों से। रखो बस। भाई साहब, सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप कोई फ़ोटो शूट कर रहे हो ना, हाथों हाथ जो है ना अप्रूवल कराते चलो। बाद में ये ना कोई बोले भैया आपने ऐसी नहीं खींची, आपने वैसी नहीं खींची। पूरा डायरेक्शन भी दे रहे हैं सर, जैसा जैसा कह रहे हैं। नहीं ले रहे हैं, प्रोफेशनल लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती। लकी लेंस इज ऑलरेडी a professional person, so there is no need to any kind of guidance.
कोई नहीं हो तो थोड़ा चलेगा हम वाइड एंगल और जूम दोनों यूज़ कर रहे हैं कि एक ही साथ दोनों काम हो सके। जैसे कि मैं वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहा हूँ, सागर जूम लेंस, दोनों साथ एक साथ। यहाँ पे शिलाजीत बन रहा है, किस किस को चाहिए बता देना। शिलाजीत बन रहा है, शिलाजीत बन रहा है। यहाँ पे ऑयल भी मिलता है, यहाँ पे ईरान इराक से ऑयल भाई तेल का अगर नाम बोल दिया ना फिर डोनाल्ड ट्रंप उठा लेगा। तेल को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करो कि किस तेल के बारे में बात कर रहे हो। बहुत साफ सुथरी जगह है, यहाँ पे हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है। बस हम ही हाइजीनिक नहीं है यहाँ पर, बाकी सब हाइजीनिक है। पूरा टोपी वोपी लगा के सब घूमते हैं। हमारी फ्लैश मिल गई नाम भूल गए थे, फ्लैश हो रही है। इधर ये ड्रायर है, यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं वो सूखती हैं, पाउडर बनता है। और इस वाले मशीन में भी कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कुछ होता होगा जिससे बीमारियाँ ठीक होती हैं। सूट के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक है चाय ब्रेक। चाय के बिना फिर मज़ा नहीं आता काम करने में। अच्छा आप चाय पिला रहे हो? व्हाई नॉट, एनर्जी यहीं से आती है। और हम यहाँ से निकले हैं वापस जाने के लिए। अब वापस कितने बजे तक पहुँचते हैं वो जाम ट्रैफिक जाने। हम बहुत खुश नसीब इंसान हैं कि हम कैमरा से वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं और बड़ा ही मतलब क्रिएटिव सा काम है और ये बहुत ही अच्छा है। हमारे इस फील्ड में सबसे अच्छी बात यह है कि हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं और अलग अलग चीज़ें सीखने की मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप कहीं जा रहे हो तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। जिंदगी में ना कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे तो आप कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि एनर्जी है और एनर्जी या तो क्रिएट करेगी या डिस्ट्रॉय करेगी, दोनों में से एक काम तो करेगी। तो क्रिएटिव काम को चूज करो और क्रिएट करो कुछ, तो मज़ा आएगा लाइफ में। पर यार ये रोड देखकर तो मज़ा आ गया वैसे। ये वाला बढ़िया है, ये अच्छा है। लीलपुर प्लाजा हिलालपुर। अब तो भूख भी लग गई। मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से हम ऑडियो पे ज़रूर काम करेंगे। माइक नेक्स्ट टाइम से ज़रूर हमारे पास रहेगा। माइक तो अभी भी है, रोड का माइक भी लग सकता है इसको। वो एक्चुअली उसको हैंग करने के लिए जगह नहीं है फ़ोन के अंदर, कैमरा में होती है, लेकिन फ़ोन में लगने वाला माइक दूसरा वो खरीदेंगे क्योंकि पैसा बहुत है। देखो हाँ देखो, मैंने एक समझदारी वाली चीज़ करी है। बिना लोगों का ये खरीदा है मैंने, ये अभी नहीं पहले ही खरीद लिया था क्योंकि दिमाग मेरे पास पहले से ही था। अच्छा मेरे पे है। हाँ मतलब मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ ऐसी चीज़ें खरीदने का जिसके ऊपर लोगो ना हो। और ये मैं फूड फार्मर की वीडियो देख के नहीं बोल रहा, मैं उससे पहले से ही खरीदा हुआ ये। तो अगर आप ऐसा खरीदते हैं तो ना तो आप किसी ब्रांड का बिलबोर्ड बन रहे हैं और ना ही आप ये खुद को बता रहे मैं इतना अमीर हूँ, मैंने ये ब्रांड पहना, मैंने वो ब्रांड पहना। सिंपल कपड़े पहनने से अच्छे दिखते हैं, सिंपल सोबर बढ़िया लगते हैं। गिम्बल पैक कर लिया था ना मैंने। घर जाके देखना आप तो। ये ओडीसी बोलते हैं उसको कि ओसीडी बोलते हैं? अच्छा ओसीडी वही बात है। एक तो है ना ये महंगी बीमारियां होने का है ना शौक है ये भी इंसानों को कि मेरे को ओसीडी है। सब कहते फिर रहे हैं आजकल। हाँ, ओसीडी का फैशन चल रहा है। हाँ कि मैं तो भाई तो ओसीडी है, मैं क्या करूँगा खांसी जुकाम लेके। वो तो आम आदमी को, हम स्पेशल इंसान है, मेरे को ओसीडी है। आजकल ओसीडी का लोचा काफी चल रहा है ना। हाँ विक्की भी कह रहा मेरे को ओसीडी है। करवा लो तुम। बहादुरगढ़ के लिए अब सागर अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। चलो बाय बाय। कैमरा बंद होता है अब यहाँ से। मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है।
कैमरा बंद तो करा दो। कैमरा बंद हो गया।